हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन उतना ही आसान है। बोला है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी में भरे हुए एक लंबी वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को संपर्क स्पर्श करे। ठीक है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम समझाते हैं। एक क्या है जी, एक यहाँ पे अर्धगोला है। ठीक है, इसके ऊपर एक शंकु है। क्या है जी, इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है, जो कि ये वाला शंकु एक बेलन में डाल दिया जाता है। तो बेलन यहाँ पे इसका पहला लंबाई कितना है जी, इसका लंबाई दिया है 100। चलिए ये वाला दिया है आपका कितना जी, ये वाला पूरा हो जाएगा 120। 120 इसका लंबाई होगा, यहाँ से दिया है 120, ये वाला हो जाएगा, ये वाला कितना जी, ये वाला 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है जी, इसको छोड़िए। इसी को डुबाया जाता है एक बेलन में। किस में जी, बेलन में डुबा दिया जाता है। इसका तली क्या होता है जी, सटा हुआ होता है। ये वाला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिगर समझ में आया। ये वाला शंकु का ऊंचाई कितने दिया था, 120। ये वाला बेलन का ऊंचाई ऊंचाई यानी त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, 60। इसका ऊंचाई भी 60, और दोनों को मिलाइएगा तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 180, जो कि बेलन का भी ऊंचाई इतना ही है, इस बर्तन का ऊंचाई भी इतना ही है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं हल। हल में दिया है सबसे पहले ये वाला साइड साइड में क्या होगा जी, ये पानी का आयतन हमको ज्ञात करना है कि इसमें और कितना पानी बचा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा दिया है बेलन की त्रिज्या। क्या जी, बेलन की त्रिज्या यानी आर का मान कितना दिया है जी, 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है उस वो किसके लिए होगा जी, अर्धगोला के लिए भी वही होगा, शंकु के लिए भी वही होगा, और बेलन के लिए भी वही होगा। ठीक है, इतना हो गया ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या कितना होगा, 60 ही होगा। क्या होगा, इसका भी त्रिज्या 60 होगा। और इसका ऊंचाई कितना जी, शंकु ये वाला इसका ऊंचाई है 120, तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी सेंटीमीटर। यहाँ पे अर्धगोला का त्रिज्या भी कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अर्धगोला, अर्धगोला का त्रिज्या यानी इस ये भी कितना है, आर कितना है जी, 60 हो जाएगा। इसका ऊंचाई कितना, इसका ऊंचाई भी 60 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ से आते हैं प्रश्नावली, सॉरी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमको क्या निकालना है जी, जल का आयतन निकालना है। क्या जी, ये वाला साइड वाला जल का आयतन निकालना है। तो अगर बेलन के आयतन में से ये वाला बर्तन का आयतन हम घटा दूं, तो जल का आयतन मालूम चल जाएगा, मालूम चल जाएगा ना। अगर पूरे बेलन में से ये वाला जो बर्तन डाला गया उसका निकाल दीजिए तो अब सब पानी ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बचे हुए पानी का आयतन, बचे हुए हुए पानी का आयतन, आयतन कितना हो जाएगा जी, कैसे निकलेगा, बेलन के आयतन, बेलन का आयतन में से हम क्या करेंगे जी, घटाएंगे किसका आयतन, ये वाला शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस शंकु का आयतन, आयतन यहाँ पे माइनस, और क्या होगा जी, इसका भी आयतन घटेगा। यहाँ पे हो जाएगा अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। ठीक है, तो सबका आयतन का फॉर्मूला मालूम है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, बेलन का आयतन का देखिएगा तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, माइनस शंकु का आयतन क्या होता है जी, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, माइनस इसका क्या होता है जी, अर्धगोला का 2/3 पाई
आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिएगा तो इसमें भी पाई आर, इसमें भी पाई आर, इसमें भी पाई आर, मतलब पाई और आर क्या है जी, कॉमन। यहाँ देखिएगा आर का मान इसका भी त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या, तीनों क्या है जी, सेम है। तो हम आर इसमें से पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं। पाई यहाँ पे आर कॉमन हो गया, सॉरी आर यहाँ पे लिखे, आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा जी, एच यहाँ पे बचा 1/3 इंटू एच, एच स्मॉल माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए चलिए यहाँ पे देखिएगा तो आर क्यूब होता है ना जी, आर क्यूब, तो यहाँ पे एक बार बच जाएगा, पाई तो पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर, इस पे मान रख दीजिए। कैपिटल एच का मान कितना है जी, यहाँ पे देखिएगा 180 है तो 180 हो जाएगा, माइनस 1/3, इसका ये किसका है जी, शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई 120 तो 120 हो जाएगा, माइनस 2/3, आर का मान 60 हो जाएगा तो 60 लिख दीजिए। पाई आर इसको अभी साइड में रखिए क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। ये वाला 180 छः, सॉरी चार मग में कटेगा, -40, ये वाला 3 दूना 6 यानी 20 दूना 40। ठीक है, यहाँ पे पाई का मान कितना रखना है जी, पाई का मान कितना रखना है, मान लीजिए 22/7। यहाँ पे आर का मान 60 तो 60 का होल स्क्वायर, ये वाला 180 में 40 गया तो 140, 140 में फिर 40 गया तो 100। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 22/7, 60 का होल स्क्वायर 3600 इंटू 100। ठीक है, इसमें भाग दीजिए, सॉरी इसको पूरा को गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 792 और 4 गो 0। ठीक है, बटा में 7 से भाग दीजिए तो इतना आ गया, कितना जी, भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, आंसर मिलाना है किसमें जी, मीटर क्यूब में। तो इसमें क्या होगा जी, हम 1000 से गुणा कर रहे हैं, क्या करेंगे जी, सॉरी अगर सेंटीमीटर में दिया हो और मीटर में चेंज करें तो कितना से गुणा करते हैं जी, 100 से भाग देते हैं। तो ये 100 से भाग क्यू चल गया, मतलब 3 बार क्या होगा जी, भाग लगेगा, तो इतना इतना इतना, कौ 0 है, 2 4 6, तो 6 अंक इधर भाग जाएगा पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो हो जाएगा 1.131, इसके बाद से इसको छोड़िए, ये किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया, पानी का आयतन इतना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था। तो जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत अच्छे से इसमें बनाइएगा तो आपका आंसर भी एकदम बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।